अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द कायद लॉ एकेडमी एंड दिस इज़ अब्दुल्ला एहसान। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ने एलएलबी की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट कल ही अनाउंस कर दी थी। उसमें क्लोजिंग मेरिट कितना रहा है, टोटल कितनी मेरिट लिस्ट्स लगेंगी और मॉर्निंग में कितना मेरिट एक्सपेक्टेड है और इवनिंग में टोटल कितना मेरिट एक्सपेक्टेड है। और जो लोग दूसरा साल है यानी जिन्होंने 2021 में इंटरमीडिएट को क्लियर किया था और वो अब 2022 में पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, उनके टोटल मेरिट में से कितने नंबर कम किए जाएंगे और इस साल के लिए कितना मेरिट एक्सपेक्टेड है और अगली मेरिट लिस्ट किस डेट को लगेगी। इन तमाम क्वेश्चंस को हम इंशाल्लाह इसी वीडियो में आंसर करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आप पूरे पाकिस्तान में अगर आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, स्पेशली एलएलबी के लिए, तो हम जहां पर भी एडमिशन ओपन होते हैं तो वहां के हवाले से मुसद्दिका इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक वीडियो बना देते हैं, जिससे आप लोगों की रहनुमाई हो जाती है। इसमें टोटली आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, हमें भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा उसके बदले में जो मटेरियल हम आपको मुहैया करते हैं उसकी अफादियत यकीनन बहुत ज़्यादा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है, ये वो मेरिट लिस्ट है जो एलएलबी की मॉर्निंग की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी ने कल ही अनाउंस की है। तो इस पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि 28 नवंबर को ये लिस्ट जारी की गई है और 1 जो दिसंबर है ये लास्ट डेट है। जिन बच्चों का नाम आ गया है वो चालान पे करके अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसका रिव्यू करता हूँ, आपको भी रिव्यू करवाता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखें, इस साल के लिए मेरिट फार्मूला चेंज कर दिया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी पहले इस तरह होता था कि पंजाब यूनिवर्सिटी में 25% मेरिट मैट्रिक को काउंट किया जाता था मेरिट फार्मूले में, 45% इंटरमीडिएट को काउंट किया जाता था और 30% लेट को काउंट किया जाता था, जिसकी वजह से मेरिट कम हो जाता था ओवरऑल, क्योंकि लेट में बच्चों के मार्क्स कम होते हैं। तो इस दफ़ा मेरिट फार्मूला सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बेसिस पर ही बनाया जा रहा है। तो इस हवाले से साफ ज़ाहिर है, क्योंकि बच्चों के पिछला साल क्योंकि कोरोना का साल था तो उस हवाले से बच्चों के नंबर ज़्यादा हैं, तो इस साल मेरिट भी ज़्यादा है। तो जो फर्स्ट बच्चा है उसका मेरिट है 98.69, जो पहला बच्चा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 98 में जो हैं दो बच्चे हैं और उसके बाद 97 वाली लिस्ट शुरू हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आप देख सकते हैं कि जिन बच्चों की पिछले साल की एफएससी है, यानी जिन्होंने 2021 में पेपर दिए थे, उनका जो टोटल मेरिट बनाया गया है उसमें से 2% माइनस किया गया है। लेकिन एक वजाहत मैं यहाँ पे पेश करता चलूँ कि वो जो 2% माइनस किया गया है ये सिर्फ मॉर्निंग में माइनस किया गया है। अगर किसी बच्चे ने 2021 में अपनी इंटरमीडिएट को कंप्लीट किया था और उसने मॉर्निंग की बजाय इवनिंग में अप्लाई किया है, तो इवनिंग में उसका 2% डिडक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि जितना मेरिट बनता होगा उसकी बुनियाद पर अगर आपकी सीट बनती है तो आपको दी जाएगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं जिस तरह ये ऊपर चौथे नंबर पे एक बच्चा है, इसका 99.51% मेरिट बन रहा था, लेकिन क्योंकि इसने पिछले साल से इंटरमीडिएट की हुई है और मॉर्निंग में अप्लाई किया था, तो इन्होंने 99 में से 2% डिडक्ट किया है, फिर भी इसका मेरिट 97.51 बच गया है, इसलिए इसे लिस्ट में नाम दे दिया गया है चौथे नंबर पर। और उसके बाद हम जायज़ा लेते हैं बच्चों, एक एक फिगर में काफ़ी बच्चे हैं, मेरिट काफ़ी हाई है। आप देख सकते हैं क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसमें ना सिर्फ पंजाब भर बल्कि पाकिस्तान भर से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो मैं आपको ये सारी रिव्यू करवा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 93.91, 93.91, एक एक फिगर में यानी दो दो बच्चे हैं। नीचे फिर देख लें 93.89, 93.89, 93.89, यानी 3 बच्चे एक फिगर में आ गए। इस तरह पॉइंट्स में 3 बच्चे आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरिट किस तरह क्लोज होगा। तो ये जो क्लोजिंग मेरिट है मैं आपको जल्दी से वो बता देता हूँ। क्लोजिंग मेरिट रहा है 92.49।
तो इसका साफ मतलब है, अब अगर मेरे से आप पेशन गोई करवाते हैं तो मेरा अंदाज़ा है कि तकरीबन 87 या 88% तक आपका मैट्रिक अपना मॉर्निंग का मेरिट क्लोज हो जाएगा, और हो सकता है 85 या 86% तक आपका इवनिंग का मेरिट जो है वो क्लोज हो जाए। क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी की एक तो फीस रीज़नेबल है, इसलिए जिन बच्चों का नाम आएगा तो वो फ़ौरन पे कर देंगे। तो उसके बाद हम अपने मज़ीद जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आंसर करते हैं। तो आपको, क्योंकि यहाँ पे एलएलबी वाले बच्चों की बात हो रही है, तो एक अहम बात बताता चलूँ कि ये जो 20 अगस्त वाला लेट टेस्ट हुआ है इसे कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर किसी बच्चे ने दिया हुआ है। क्योंकि अब आप देख सकते हैं, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ से आपकी जो एप्लीकेशंस थी एडमिशन के लिए वो रिमूव कर दी गई हैं, लेकिन उनमें एडिट का ऑप्शन था, लेकिन अब क्योंकि वेबसाइट पर मौजूद ही नहीं है तो आप उन्हें किस तरह एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह जिन बच्चों ने इसी लेट की बुनियाद पर अप्लाई किया था और उस वक्त फर्जी इंटरिंग कर दी थी, यानी कोई भी रूल नंबर और फर्जी तौर पर सब कुछ लिख के, यानी कि उसे उम्मीद थी कि तब तक मेरा लेट का रिज़ल्ट आ जाएगा जब तक मेरिट लिस्टें लगेंगी, तो ऐसा अब पॉसिबल नहीं होने वाला। तो उसके बाद हम मज़ीद अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की जो मेरिट लिस्ट्स हैं उस पर बात करते हैं कि अगली मेरिट लिस्ट कब लगेगी। तो स्टूडेंट्स, अगली मेरिट लिस्ट जो है वो अगले मंडे को लगेगी, यानी कि 5 दिसंबर वाले दिन। हर मेरिट लिस्ट मंडे यानी लगेगी। पहले 2-3 दिन होंगे जिन स्टूडेंट का नाम आ जाएगा वो अगर ड्यूज़ जमा करवा देते हैं तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद यानी कि यूनिवर्सिटी सारे बच्चों को फिर यानी कि लिस्टें तैयार करेगी। क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में क्लर्क तो थोड़े से हैं लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो इतना वक्त लग जाता है। और इन्होंने जो शेड्यूल दिया है, हर मंडे न्यू लिस्ट अपडेट होनी है। और उसके बाद ये बात है कि इवनिंग की मेरिट लिस्ट कब लगेगी। तो इवनिंग की मेरिट लिस्ट भी 5 दिसंबर को फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग जाएगी, यानी अगला जो मंडे आ रहा है 5 दिसंबर वाला, उस दिन मॉर्निंग की भी सेकंड मेरिट लिस्ट लग जाएगी और इवनिंग की फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग जाएगी। और उसके बाद हम बात करते हैं कि टोटल कितनी मेरिट लिस्ट लगेगी। देखें, कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें कोई भी यूनिवर्सिटी में ये फिक्स नहीं होता कि कितनी मेरिट लिस्ट लगेंगी। ये इस तरह होता है कि अगर यानी कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो 220 सीट्स मॉर्निंग में हैं और तकरीबन इतनी ही इवनिंग में है। तो उसमें ये होता है कि अगर यानी कि जब ये फिल हो जाएगी, यानी अगर 10 बच्चे भी रहते होंगे तो इन्हें लिस्ट लगानी पड़ेगी, बेशक वो 10वीं लिस्ट क्यों ना हो। लेकिन जब अगर सीटें पहली लिस्ट में ही फिल हो जाती हैं तो फिर दूसरी लिस्ट भी नहीं लगाएंगे। तो इसका यह तरीकाकार होता है। वैसे मैं आपको अमूमी बात बताता चलूँ क्योंकि मेरा तजर्बा है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में LLB की 4 से 5 मेरिट लिस्टें लगेंगी लाजमी तकरीबन, इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पुट कर दें। मैं उसको अपने इल्म के मुताबिक बेहतरीन तरीके से, अगर मुझे मालूम नहीं होगा तो मैं रिसर्च करके आपको आंसर कर दूंगा। और इसके अलावा पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटियों में ऑफ़र होने वाले LLB के एडमिशन के बारे में आप मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और मैं फर्स्ट लिंक में एक कमेंट को पिन कर दूंगा, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा और उसमें भी हम इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लेट की तैयारी करनी है तो वो भी आप हमारी एकेडमी से कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0301671604 और सिर्फ व्हाट्सएप करनी है, कॉल नहीं करनी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।